नेशन मिशन सेवा आश्रम अस्पताल के सेवा प्रकल्पों में बुधवार को एक नया अध्याय जुड़ गया, जब मिशन के परमाध्यक्ष स्वामी गौतमानंद महाराज के कर कमलों से अस्पताल में शौचैया के आधुनिक विस्तारित भवन का लोकार्पण हुआ। बेलूर मठ से पधारे वायुव्रत स्वामी गौतमानंद ने सर्वप्रथम स्वामी रामकृष्ण परमहंस, मां शारदा और स्वामी विवेकानंद के चित्रपट पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर स्तुति की। इसके बाद अस्पताल में चल रहे विविध सेवा प्रकल्पों का निरीक्षण किया। तत्पश्चात उन्होंने क्षेत्र में आधुनिक शौचैया के विस्तारित भवन का लोकार्पण वैदिक मंत्रोच्चारण और ठाकुर रामकिशन तथा राधा रानी के जयकारों के मध्य किया। इस दौरान उनके साथ मठ से जुड़े देश भर से आए लगभग 70 साधुगण मौजूद रहे। इसके बाद स्वामी विवेकानंद प्रेक्षागृह में आयोजित समारोह में बोलते हुए स्वामी गौतमानंद महाराज ने कहा कि आप चाहे साधु हो या गृहस्थ, केवल भगवत अर्पित कर्म से ही ईश्वर का दर्शन संभव है। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए सह सचिव स्वामी काली कृष्णानंद महाराज ने बताया कि हमारी सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने में शौचैयाओं की बढ़ोतरी काफ़ी कारगर होगी। उन्होंने कहा कि शारदा ब्लॉक में नवनिर्मित द्वितीय और तृतीय तल पर 25 शैय्याओं का वातानुकूलित ऑन्कोलॉजी जनरल वार्ड, 13 शैय्याओं का डायलिसिस यूनिट, 22 शैय्याओं वाला सर्जिकल आईसीयू, 10 शैय्याओं वाला आईसीयू, 29 डिलक्स कक्ष और 4 स्वीट कक्ष हैं। इसमें अब बीमारधारी रोगियों, सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों और कैशलेस सुविधा लेने वाले रोगीजनों को भी अधिक संजीदगी से स्वीकार कर सकेंगे। इससे पूर्व स्वामी गीतेशानंद महाराज ने अखिया हरि दर्शन को प्यासी भजन का शास्त्रीय शैली में गायन कर वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया। इस अवसर पर स्वामी ओजोमयानंद, स्वामी देवतानंद, स्वामी महेशानंद सरस्वती आदि लोग मौजूद रहे। कचौड़ी खाना लगा आपको नहीं लगा तेरी करेंगे बताइए। This is for the patient. This bed is for the patient. That is for the attendant. Patient attendant. मैं जा रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ। This bed is for the patient and that bed is for their relatives attendant. आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया और इससे कितने लोगों को फायदा मिला? अभी हमारा हॉस्पिटल रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम चैरिटेबल हॉस्पिटल जो है 300 बेड से चल रहा है, लेकिन काफ़ी समय हम देखते हैं कि पेशेंट्स को बेड नहीं मिल पा रहा है। इस कारण से हमने पिछले 1.5 साल पहले हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था कि हम 100 बेड और ऐड करेंगे और 2 फ्लोर ऐड किया था, जिसमें 100 बेड्स ऐड किया है। ये 100 बेड्स में 32 मेडिकल आईसीयू बेड्स हैं और 13 डायलिसिस बेड है। उसके अलावा 26 ऑन्कोलॉजी बेड्स हैं, प्राइवेट कैबिन्स है, सूट रूम्स भी हैं, एक फार्मेसी काउंटर है। ये सब मिला के टोटल 100 बेड्स बन रहे हैं। पहले से ही हमारे पास काफ़ी सारे पैनल्स आ रहे हैं, उनके लिए बेड अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और मथुरा रिपेयर जैसी संस्थाएँ, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जैसी संस्थाएँ, वो भी अपने पेशेंट्स को भेजना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे पास बेड का अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से हम लोग अभी तक उनको अटेंड नहीं कर पा रहे थे। अभी हमने इस व्यवस्था के साथ जो 100 बेड एडिशन किया है, ये भी अत्याधुनिक तरीके से किया है, जो कोई कॉरपोरेट हॉस्पिटल से किसी भी तरह से कम नहीं है।
लेकिन हमारा उद्देश्य है कि कॉरपोरेट का लेवल की सेवाएं कम से कम या फिर फ्री में दे लोगों को। जो गरीब है, अभी भी हमारा ऑन्कोलॉजी वार्ड में जाएंगे तो जो इतना अत्याधुनिक तरीके से बनाया है, उसमें भी जो गरीब से अति गरीब कोई मरीज आएगा उसको फ्री में इलाज होता है। जो एफोर्डेबल है उनसे थोड़ा पैसे लिया जाता है। और जो हमने सूट रूम्स बनाया है, अगर आप मैदानता या फिर उस तरह कोई हॉस्पिटल्स में जाएँ कॉरपोरेट्स में, उसी रूम के लिए 1,30,000 रुपये का पर डे रेंट होता है उसका, सूट रूम का, जिसको हम लोग सिर्फ 12,000 में देने वाले हैं। लाभ सेवा नारायण सेवा की थी। जी। हमारा उद्देश्य है कि एक गरीब से अति गरीब व्यक्ति और धनी से अति धनी व्यक्ति, सभी को इलाज में किसी भी तरह का अंतर नहीं होना चाहिए। फैसिलिटी में अंतर हो सकता है, कोई पैसा देने वाला है तो उनको सूट रूम मिला हो, कोई गरीब है तो उनको जनरल वार्ड मिला हो, लेकिन ट्रीटमेंट में किसी भी तरह का अंतर नहीं होना चाहिए। अभी कितने मरीज आ रहे हैं और आगे कितने? अभी पर डे ओपीडी में 1400 लेके 1700 तक का मरीज आते हैं हमारे पास। और आईपीडी में एज ऑफ नाउ अगर आप देखेंगे तो अप्रैल से लेके अक्टूबर तक का समय पे ऑलमोस्ट 100% ऑक्यूपेंसी, बेड मिलता नहीं है। तो इसके साथ जिन मरीजों को हम लोग लौटाते हैं कि बेड नहीं है भाई, कल आओ परसों आओ, उनको हम अटेंड कर पाएंगे। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।